अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। शहबाज शरीफ की जमानत मंसूखी की अपील का इब्तिदाई ड्राफ्ट तैयार। नैब का हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का फैसला। अपील के मुसव्वदे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नाकाफी शवाहिद के बावजूद शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर की गई। शहबाज शरीफ पर 7 अरब रुपए की करप्शन से मुतालिक रेफरेंस ज़ेरे समाअत है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ऑर्डिनेंस 1999 के तहत जमानत मंसूखी जरूरी है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि PTI की बुनियाद ही यही है कि एक दिन एक बात, दूसरे दिन इसका उलट। ट्वीट में लिखा, PTI का वतीरा हर शोबे खारजा पॉलिसी में भी नजर आ रहा है। खारजा पॉलिसी की मुसलसल तब्दीली से पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने शहबाज शरीफ की लंदन रवानगी की सख्त मुखालफत कर दी। कहा, शहबाज शरीफ बीमारी को जवाज बनाकर बाहर जाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने जमानत दी थी, नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। अदालत नोटिस ले, शहबाज शरीफ की वो जमानत कहाँ गई। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने ईद के बाद हुकूमत को घर भेजने, धरने और इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए PDM की जमातों से तजावीज़ तलब कर ली। इस्लामाबाद में JUI का अहम इजलास 23 और 24 मई को बुला लिया गया। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में मनपसंद लोगों को मुआवजा अदा किया गया, जिनमें अक्सरियत जुल्फी बुखारी गुलाम सरवर के फ्रंट मैन हैं। लीगी रहनुमा अता तारर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, क्या वजीर आजम को इल्म नहीं था कि रिंग रोड के नाम से मंसूबा बनाया जा रहा है। लीगी रहनुमा का गुलाम सरवर और जुल्फी बुखारी को काबीना से बरतरफ करने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलाआत और बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, सिंध के मुलाजिमीन की तफसीलात के हवाले से नैब ने गैर आईनी खत लिखा, जिसको सिंध हुकूमत मुस्तरद कर चुकी। क्या ऐसा कोई खत किसी सूबे की इंतजामिया को लिखा जा सकता है? यकीन है चेयरमैन नैब इस खत से मुतालिक नोटिस लेंगे। फलस्तीन में सिहोनी मुजालिम में शिद्दत आ गई। गजा में पुलिस हेडक्वार्टर और सिक्योरिटी बिल्डिंग पर इसराइल की बमबारी, 7 मजीद फलस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में भी 3 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 46 तक जा पहुंची, 230 से जायद जख्मी। इसराइली जंगी तैयारों ने 13 मंजिला रिहायशी इमारत, स्कूल, फैक्ट्री समेत कई घरों पर बम बरसाए। फलस्तीन पर इसराइली जंगी तैयारों की बमबारी, आलमी ज़मीर जाग उठा। दुनिया भर से मज़म्मती बयानात का सिलसिला जारी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली हम मनसब को फ़ोन करके तमाम शहरियों की हलाकत का सिलसिला रोकने का मुतालबा कर दिया। तुर्की का भी इसराइल को सख्त पैगाम। मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म इमरान खान का फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का वाज़ेह पैगाम। वज़ीर आज़म ने स्टैंड विद गजा, स्टैंड विद फ़लस्तीन का हैशटैग और नोम चॉम्स्की की पोस्ट शेयर की। फ़लस्तीन को आज़ाद करने का मुतालबा। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का रूसी हम मनसब प्यूटन से राब्ता। कहा, आलमी बरादरी को मिलकर इसराइल को सबक सिखाना चाहिए। सलामती कौंसिल से इसराइल को सख्त पैगाम जाना चाहिए। रूसी सदर का इसराइली मुजालिम पर तशवीश का इजहार। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेरे सदारत काबीना की खुसूसी कमेटी का इजलास शुरू। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने पर गौर। मुशर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर भी इजलास में शरीक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर ईद के दौरान खुले रखने का फैसला। वज़ीर आला सिंध का कहना था, आवाम से अपील है रिश्तेदारों को अपने घर आने से रोकें। मुराद अली शाह ने रेस्टोरेंट को टेक अवे की इजाजत दे दी। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। एक दिन में मजीद 104 अफराद इंतकाल कर गए। 2869 अफराद में वायरस की तस्दीक। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, 16 मई से 30 साल और जायद उम्र के अफराद के लिए रजिस्ट्रेशन होगी। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर से चीनी सफीर नोंगरोंग की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, अहम इलाकाई और आलमी और बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी सफीर ने कहा, चीन पाकिस्तान के साथ ताउन को मजीद वसात देने का ख्वाह है। और CPEC के तहत बनने वाले पहले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का 88% मुकम्मल। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, 720 मेगावाट की पावर प्रोजेक्ट की लागत $1720 मिलियन है। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। मस्जिद अक्सा पर हमले के बाद भी इसराइल की मुस्लिम दुश्मनी कम न हुई। मंगल की सुबह से हुनी फोर्सेस ने जंगी तैयारों के जरिए गजा पर फिर बमबारी कर दी। खौफनाक बमबारी में अब तक 10 बच्चों समेत 30 बेगुनाह फलस्तीनी शहीद और 125 से जायद जख्मी हो चुके हैं। इसराइली फौज ने दावा किया है कि उन्होंने हमास के 130 ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें 15 हमास कमांडर्स मारे गए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने गजा पर हमले जारी रखने की भी धमकी दी है।
فلسطینی صدر محمود عباس نے اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے اسرائیلی جرائم روکنے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیلی فورسز بے لگام بین الاقوامی مذمت نظر انداز۔ مسجد اقصی میں سینکڑوں فلسطینیوں کو زخمی کرنے کے بعد غزہ پر خوفناک بمباری۔ منگل کی صبح حملے میں خان یونس، البریج کیمپ اور الزیتون کے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ شمالی غزہ میں ایک دھماکے میں 3 بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 7 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں حماس سے وابستہ فلاحی تنظیم کے زیر انتظام چلنے والے ایک اسکول کو وسطی غزہ کے علاقے دیر البلح میں نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اسرائیلی فضائی حملوں میں مشرقی غزہ میں ایک پلاسٹک فیکٹری کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ غزہ کی پٹی اور خان یونس پر لاتعداد گھروں اور اپارٹمنٹس کو اسرائیلی طیاروں نے بمباری کر کے تباہ کر دیا۔ اسرائیلی آرمی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے حماس کے 130 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جن میں 15 حماس کمانڈرز مارے گئے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے غزہ پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے اور عید کی تقریبات منسوخ کر دی۔ ان کا کہنا ہے کہ عالمی برادری فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جرائم روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ غزہ کو خون میں نہلا دینے والے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اب بھی بس کرنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے حماس کی جوابی کارروائیوں پر غزہ میں مزید کچھ دن حملے جاری رکھنے کی دھمکی بھی دے دی ہے۔ قابض اسرائیلی یہودی فورسز کی مسجد اقصی میں دہشت گردانہ کارروائیوں کے نتیجے میں فلسطینی مزاحمتی تنظیموں کی طرف سے انتقامی کارروائی نے پورے اسرائیل کی نیندیں حرام کر دیں۔ قابض اسرائیلی کے قبضے والے متعدد شہروں کو حماس اور القسام بریگیڈ کے راکٹوں اور میزائلوں سے نشانہ بنایا، جس میں درجنوں یہودی زخمی ہو گئے۔ ہر طرف آگ ہی آگ لگ گئی۔ مسلمانوں کا قبلہ اول اسرائیلی جارحیت کی لپیٹ میں، فلسطینیوں نے تحفظ میں پتھر اٹھا لیے۔ اسرائیل نے گرنیڈ برسا دیے، متعدد افراد زخمی۔ مسجد اقصی میں سینکڑوں فلسطینیوں کو زخمی کرنے کے بعد غزہ پر بھی میزائل حملہ کر دیا۔ بچوں اور خواتین سمیت 25 فلسطینی شہید جبکہ 700 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فضائی حملے کے بعد حماس کی جانب سے اسرائیلی فوجی تنصیبات کو بھی راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا۔ بمباری سے کئی گھروں کو نقصان پہنچا، بچے اور خواتین بلک بلک کر رونے لگے۔ 48 سالہ فلسطینی کی شہادت پر بیٹا اب دیدہ ہو گیا۔ مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیل کا ظلم و بربریت۔ قبلہ اول کے تحفظ کے لیے اہل فلسطین پتھروں سے اسرائیلی ٹینکوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ گرفتاری کے بعد زنجیروں اور ہتھکڑیوں میں جکڑے نہتے فلسطینیوں کی مسکراہٹ ان کے جذبے حریت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ فوج کے حملے میں مسجد اقصی میں آگ بھڑک اٹھی، جس کے بعد شعلے دور تک دیکھے گئے۔ دوسری جانب اسرائیلی شہری فتح کا جشن مناتے رہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی بھی اسرائیلی دہشت گردی کی شدید مذمت، کہا اسرائیل صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے۔ لبنانی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی اسرائیل کو حملے روکنے کی وارننگ، مسلم امہ کو صہیونیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا مشورہ۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی بھی اسرائیلی دہشت گردی کی شدید مذمت، کہا اسرائیل صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے۔ لبنانی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے بھی فلسطینی آبادیوں پر اسرائیلی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کر دی۔ حسن نصر اللہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز رہے، اسرائیل مکڑی کے جال سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ مسلم امہ کو صہیونیوں کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا۔ اسرائیلی حکومت مسلسل فلسطینی علاقوں پر قبضے کر رہی ہے۔ اسرائیل کا وقت قریب ہے۔ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس کی مسجد اقصی کے لیے مسجد الحرام میں نماز مغرب کے بعد خصوصی دعا۔ المسجد الأقصى اللهم احفظ المسجد الأقصى اللهم احفظ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين ومن الغاصبين المحتلين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين یا رب العالمین۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جب تک زندہ ہوں شریف خاندان کو نہیں چھوڑوں گا۔ حکومت جاتی ہے تو جائے، کسی مافیا کے ساتھ رعایت نہیں ہوگی۔ سندھ حکومت کو کراچی ماسٹر پلان کے لیے اضافی پیسہ دے رہے ہیں۔
5 अगस्त के इकदामात की वापसी तक भारत से कोई बातचीत नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अवाम से बराह रास्त बातचीत, कहा जब तक जिंदा हूँ शरीफ खानदान को नहीं छोड़ूंगा। शहबाज शरीफ जाने की नहीं भागने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हम कामयाब हो रहे हैं, सबसे बड़ा मसला महंगाई है, शुगर माफिया नहीं चाहेगा इदारे काम करें। कराची का मास्टर प्लान बन चुका, दीगर बड़े शहरों के मास्टर प्लान बना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने गंदम की कीमत बढ़ने पर सिंध हुकूमत से शिकवा भी किया। इमरान खान ने दो टोक अंदाज में कहा कि पाकिस्तान अगस्त के इक़दाम की वापसी तक भारत से कोई बातचीत नहीं होगी। भारत चीन के खिलाफ खड़ा हुआ तो ये इसकी हिमाकत होगी। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में फ़लस्तीनी सफ़ीर से मुलाकात की और मस्जिद अक्सा पर इसराइली जारहियत की मज़म्मत की। लीगी सदर शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी सिफारत खाने आमद शहबाज शरीफ ने मस्जिद अक्सा पर इसराइली जहरियत की मज़म्मत करते हुए कहा, इसराइली फायरिंग से बच्चों, खवातीन समेत सैकड़ों फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। 20 फ़लस्तीनियों की शहादत पर गहरा सदमा है। मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर जिस तरह शेलिंग, असलहा और बारूद का इस्तेमाल किया गया वो खुली दहशत गर्दी और जुल्म है। रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में इबादत करते हुए नहते मुसलमानों पर बिला जवाज हमला किया गया। ये जहरियत और जुल्म नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त है। अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल इसराइली बर्बरियत का नोटिस ले। नैब ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला कर लिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने नून लीगी सदर का नाम ECL में डालने के लिए वजारत दाखिला को दरख्वास्त भी दे दी। मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है, मार्केटें बंद हैं, सड़कों पर ट्रैफिक भी न होने के बराबर। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद। रावलपिंडी और पेशावर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां, शॉपिंग मॉल्स और दुकानों को सील कर दिया गया। मुल्क भर में लॉकडाउन, मार्केटों के शटर डाउन, बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम, कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद जारी। कराची की इन मार्केटों में जहां रमजान के आखिरी दिनों में तिल धरने की जगह नहीं होती थी, आज वहां सन्नाटों का राज है। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान समेत मुल्क के दीगर शहरों का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं, जहाँ हर जगह वीरानी के साए फैले हुए हैं। सिर्फ बुनियादी अशिया जरूरिया की दुकानें खुली हैं। तजारती मराकज के साथ सड़कें भी सुनसान हैं। ट्रैफिक मामूल से इंतहाई कम है। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम होने से ईद मनाने के लिए अपने आबाई शहर जाने वाले मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। ट्रेनों में भी कम मुसाफिरों की शर्त के बाइस टिकट मिलना मुश्किल हो गए। रावलपिंडी में कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर अलजन्नत माल और कमर्शियल मार्केट के मालकान को गिरफ्तार करके मार्केटों को सील कर दिया गया। पेशावर में कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर 235 अफराद गिरफ्तार और 71 दुकानों को सील कर दिया गया। सानिहा 12 मई को 14 साल गुजर गए, जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। हर तरफ गोलियों की तरतराहट, लोग घरों में महसूर। ये था 12 मई 2007 का स्याह तरीन दिन, जब सड़कों पर 50 से ज्यादा लाशें और 150 से ज्यादा जख्मी पड़े थे। 12 मई 2007 को शाहराह फैसल और दीगर शाहराहों पर चारों तरफ गोलियां बरस रही थीं। न गोली चलाने वाले का पता चल सका, न गोली का निशाना बनने वाले का इल्म हुआ। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी एयरपोर्ट तक ही महदूद रहे। सानिया 12 मई के मुकदमात दर्ज हुए। सियासी जमात के रहनुमाओं समेत कई अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए। गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन फिर भी कोई केस अपने मनता के अंजाम को न पहुंच सका। 14 साल गुजरने के बावजूद सानिया 12 मई के मुतासिरीन की इंसाफ की उम्मीद कम न हुई, लेकिन दूसरी जानिब किसी मुजरिम को सजा भी न मिल सकी। कराची के इलाके मॉडल टाउन में पेश आने वाले तैयारे हादसे को 1 बरस बीत गया। ईद की खुशियां घर वालों के साथ मनाने के लिए आने वाले हमेशा के लिए बिछड़ गए। ईद की खुशियां मातम में बदल गयीं। PIA तैयारे हादसे को 1 बरस बीत गया। लवाहिकीन अब भी इंसाफ के मुंतजर। हुकूमती सतह पर वज़रा की तब्दीलियां की गई। कई पायलट भी इसकी जद में आए, मगर लवाहिकीन को इंसाफ न मिल सका। सूबा सिंध के दारुल हुकूमत कराची में जुम्मे के दोपहर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक मुसाफिर बरदार तैयारा कराची एयरपोर्ट से मुलहका शहरी आबादी में गिरकर तबाह हुआ। तैयारे पर अमले के अरकान समेत 99 अफराद सवार थे। कोरोना वबा के बाइस मजीद 120 अफराद जहाँ बहक हो गए, जबकि 4000 से ज्यादा मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 2869 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 38,616 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई टेस्ट की तादाद 12,31,087 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 2,869 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 8,67,000
438 हो गई है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 2,94,251, पंजाब में 3,22,117, खैबर पख्तूनख्वा में 1,25,392, इस्लामाबाद में 78,560, बलूचिस्तान में 23,655, आजाद कश्मीर में 18,056 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,407 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 76,536 है। 4,000 से जायद मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 104 अफराद जहां भाग हो गए हैं, जिसके बाद अब इस वबा से जहां भाग होने वाले अफराद की तादाद मजमूई तौर पर 19,210 हो गई है। NCOC के मुताबिक कोरोना से एक दिन में 5,200 मरीज सेहतयाब हुए, जिसके बाद सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 7,71,692 हो गई है। NCOC ने ईद उल फितर के लिए गाइडलाइंस की मंजूरी दे दी है। ईद की नमाज कोरोना SOPs के साथ खुली जगहों पर पढ़ाई जाएगी। अगर मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाना जरूरी हो तो दरवाजे और खिड़कियां खुली रखें। नमाज ईद खुली जगहों पर अदा की जाए। रश कम करने के लिए नमाज 2 से 3 बार पढ़ाई जाए। नमाज ईद का खुतबा महदूद रखा जाए। NCOC ने ईद उल फितर की नमाज के लिए खुसूसी हिदायत जारी कर दी। NCOC की गाइडलाइंस के मुताबिक नमाज पढ़ने वाले अपनी जाए नमाज साथ लाएं और वजू घर से करके आएं। बीमार, बुजुर्ग और 15 साल से कम उम्र बच्चे नमाज में आने से गुरेज करें। ईद की नमाज के लिए आने वाले मास्क लाजमी पहने। मसाजिद और ईदगाहों में दाखिले के लिए मुतादिद रास्ते रखे जाएं। गले मिलने और हाथ मिलाने से गुरेज करें। नमाज के बाद हुजूम ना बनाएं। विफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत इजलास में वबाई अमराज के फैलाव को कम करने के लिए SOPs पर अमलदारी पर जोर दिया और अपील की कि अवाम इन इक़दामात पर अमलदारी के लिए मुत्तहिद और साबित कदम रहे। पैजेंट में दहशतगर्दों की जानिब से रेलवे ट्रैक पर बारूदी मवाद नस्ब करके ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम हो गई। बुधवार जुमेरात की दरमियानी रात नौशहरो फेरोज के कस्बे और बहरिया रोड के दरमियान बच्चा शाह दरगाह के करीब रेलवे ट्रैक पर इस वक्त धमाका हुआ जब वहां से ग्रीन लाइन एक्सप्रेस गुजरने वाली थी। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और दीगर मुताल्लिका इदारों के अहलकार मौके पर पहुंच गए। कराची से पिंडी जाने वाली खैबर मिल्स एक्सप्रेस, पड़ीदन और जैकबाबाद जाने वाली सकर एक्सप्रेस कोटलालू रेलवे स्टेशन पर रोक ली गई। SHO पड़ीदन का कहना है कि बम धमाके से रेलवे ट्रैक का 4.25 फीट हिस्सा तबाह हुआ, जिसे 7 घंटों की कार्रवाई के बाद जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या क्रैकर हमला लगता है और इसका मकसद अवाम में दहशत फैलाना था। शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। मुत्तहदा अरब अमारात ने भी माह शव्वाल के चांद का ऐलान कर दिया। सरकारी ऐलान के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात में ईद जुमेरात 13 मई को होगी। अमाराती हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि अमारात में कहीं भी ईद का चांद नजर नहीं आया, जिसके बाद आज 30वां रोजा है। सरकारी ऐलान के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात में ईद जुमेरात 13 मई को होगी। दूसरी जानिब सऊदी अरब में भी चांद नजर नहीं आया, जिसके बाद ईद उल फितर जुमेरात 13 मई को होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मसला फ़लस्तीन पर मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद होना होगा। आलमी बिरादरी इसराइली सफाकियत का नोटिस ले। मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। भारत को कोशिश करना होगी कश्मीरियों की साख्त बहाल करके। भारत में 7 किलो यूरेनियम का पकड़ा जाना बड़ी खबर है। तहकीकात जरूरी है। इस्लामाबाद वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी ने मसला फ़लस्तीन पर मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की जरूरत पर जोर दिया और नमाजियों पर तशद्दुद की मजम्मत की। निहत्ते फ़लस्तीनी नमाजियों पर ग्रेनेड फेंकने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान इजहार यकजहती करता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। तुर्क वजीर खारजा OIC वजारती इजलास की तजवीज़ दे रहे हैं ताकि मुस्लिम उम्मा को यकजा किया जाए। जबरदस्ती फ़लस्तीनियों के इनखला को बंद होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा ने सहाफ़ियों को दौरे सऊदी अरब की तफसीलात बताई। आर्मी चीफ के दौरे अफगानिस्तान को अफ़गान अमन के लिए उम्मीद अफजा करार दिया। सऊदी अरब दौरे के अच्छे नताइज बरामद होंगे। मुआशी शराकत दारी होगी। पाकिस्तानियों को मुलाजमतों के मौके मिलेंगे। सऊदी फंड से हमें 500 बिलियन आएगा। सऊदी अरब से गर्म जोशी की कोई कीमत अदा नहीं की। आर्मी चीफ के दौरे काबुल से मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ेगा। हम अमन के लिए सहूलतकारी काम करेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने कश्मीर इशू पर मुज़ाकरात पर भी दो टोक मौक़िफ़ बताया। बैरून मुल्क सफ़ीरों से शिकायत को भी दुरुस्त करार दिया। मसला कश्मीर पर किसी भी सतह पर मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ताहम इसके लिए तैयार हैं। भारत को कोशिश करना होगी। वज़ीर आज़म ने शिकायत का नोटिस लिया। भारत ने मामला उछाला। टास्क फोर्स कायम कर दी है। फॉरेन ऑफिस के लोगों का मोराल डाउन
नहीं होने देंगे। वजीर खारजा ने कहा, भारत में 7 किलो यूरेनियम पकड़ी गई, ये बहुत बड़ी खबर है। इसकी तहकीकात बहुत जरूरी है। पाकिस्तान किसी को ट्रॉप्स अपनी सरजमी पर रखने की इजाजत नहीं देगा और ना किसी को बेसिस दी जाएंगी। अगर भारत कश्मीरियों को इनकी शनाख्त वापस दे तो एक साजगार माहौल पैदा हो जाएगा। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का कहना है कि कोरोना के दौरान पाकिस्तानी रुपए की कदर 8 से 9% कम हुई। रोशन डिजिटल अकाउंट्स की तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का कहना था कि अब पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस है। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में 1,30,000 अकाउंट्स खोले गए। रजा बाकर ने कहा कि सबसे ज्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से पाकिस्तानी अपने मुल्क भेज रहे हैं, जिससे मुल्क की मईशत पर मुस्बत असरात पड़ रहे हैं। कराची कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के साबिक सीनियर नायब सदर और KBG के चीफ तर्जुमान फराजुर रहमान ने कहा है कि वजीर आज़म इमरान खान का कामयाब दौरा सऊदी अरब इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिससे दोनों ब्रादर ममालिक मजीद करीब आएंगे। कराची कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री काटी के साबिक सीनियर नायब सदर और KBG के चीफ तर्जुमान फराजुर रहमान ने वजीर आज़म इमरान खान के कामयाब दौरा सऊदी अरब पर तबसरा करते हुए कहा है कि वजीर आज़म इमरान खान का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल था, जिससे दोनों ब्रदर ममालिक मजीद करीब आएंगे। उनका कहना था कि सऊदी अरब में 20 लाख पाकिस्तानी रोजगार के सिलसिले में मुकीम हैं, जो न सिर्फ दोस्त मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, बल्कि तरसीलात और रोशन डिजिटल अकाउंट्स की सूरत में भारी ज़र मुबादला भी पाकिस्तान भिजवा रहे हैं। वजीर आज़म दियार गैर में मुकीम पाकिस्तानियों को असासा करार देते हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म के दौरे के दौरान इक्तिसादी, सियासी और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के लिए सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के कयाम और दो तरफा सरमायाकारी की फिजा को मजीद बेहतर बनाने पर भी इत्तेफाक हुआ है। सऊदी अरब ने लेबर रिफॉर्म्स का सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिससे पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे और दोनों मुल्कों के माबैन बेहतर ताल्लुकात इस सिलसिले में अहम हैं। सनती शोबे की बहाली के हुकूमती दावों के बरक्स मुतादिद सनती बैंकों से लिए गए कर्ज की अदायगी में नाकाम हो गयी। स्टेट बैंक के मुताबिक जनवरी ta मार्च की सहमाई के दौरान बैंकों की 5.5% नॉन परफॉर्मिंग लोन बढ़कर 850.30 अरब रुपए हो गए। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जुलाई ta मार्च के अरसे में गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत की निस्बत बड़े पैमाने की पैदावारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 9% इजाफा हुआ। पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी के रिसर्च हेड ने बताया कि कोविड-19 की सूरत हाल में माशी सरगर्मियां सुस्त पड़ने की वजह से नॉन परफॉर्मिंग कर्जों में इजाफा हुआ था। जो नई कंपनियां बैंकों को कर्जों की अदायगी में नाकाम रहीं, उन्होंने मरकजी बैंक की स्कीम के तहत अपने कर्जे रीशेड्यूल कराने से गुरेज किया होगा। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च 2020 में स्कीम के इजरा के बाद से 16 अप्रैल 2021 तक कारोबारी इदारों और कंपनियों ने मजमूई तौर पर 910.6 अरब रुपए के कर्जे मौक्कर और रीशेड्यूल कराए। समीउल्लाह तारिक का कहना था कि अगर बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट निचली सतह पर रहता है और मुल्क में इक्तिसादी सरगर्मियों को फरोग मिलता है तो बैंक नॉन परफॉर्मिंग कर्जों की रिकवरी में कामयाब हो सकते हैं। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की नई उभरती हुई नौजवान अदाकारा मरियम नफीस ने लॉकडाउन के दौरान खामोशी से निकाह कर लिया। मरियम नफीस ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपने निकाह की दिलकश तस्वीर शेयर की, जिनमें उन्होंने खूबसूरत लिबास ज़ेबतन किया हुआ है, जबकि उनके शौहर ने सफेद कुर्ता पहना हुआ है। इंस्टाग्राम पर शेयर की गई तस्वीर में मरियम नफीस बेहद दिलकश नजर आ रही हैं, जबकि वो उनके शौहर अपनी जिंदगी के सबसे खास मौके पर बहुत खुश और अल्लाह ताला की शुक्रगुजार भी हैं। अदाकारा ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में ये भी बताया कि उनका निकाह 27 रमजान को हुआ। मरियम नफीस की पोस्ट पर शोबिस सितारों और मद्दाहों की जानिब से नेक ख्वाहिशात का किया जा रहा है, जबकि अदाकारा के निकाह की तस्वीर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी की जा रही हैं। दूसरी जानिब वो गुज़िश्ता साल नवंबर में आलमी वबा कोरोना वायरस का शिकार भी हो गई थी, जिसकी इत्तला उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में दी थी। सोशल मीडिया स्टार दानानीर की आवाज में सलाम मुस्तफा जान रहमत मद्दाहों को पसंद आ गया। इस बार दानानीर ने आतिफ असलम के नक्श कदम पर चलते हुए सलाम मुस्तफा जान रहमत पढ़ा, जो सबको खूब पसंद आया। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो क्लिप्स के जरिए वायरल होने वाली सोशल मीडिया स्टार दानानीर के चर्चे पिछले अरसे खूब रहे। इस बार दानानीर ने आतिफ असलम के नक्शो कदम पर चलते हुए सलाम मुस्तफा जान रहमत पढ़ा, जो सबको खूब पसंद आया। सार्फिन का कहना है कि दानानीर की आवाज में दम है और उन्होंने सलाम बेहद अच्छा पढ़ा। एक सारिफ ने कहा कि दानानीर हर फन मौला है, जबकि दूसरे ने आवाज को जादुई आवाज करार दिया। शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में।
बेगुनाह फलस्तीनियों की शहादत पर कौमी क्रिकेटर्स भी बोल पड़े। बाबर आजम समेत दीगर खिलाड़ियों ने हमवतनों से फलस्तीनियों के लिए दुआ की अपील कर दी। इसराइली जारियत के खिलाफ कौमी क्रिकेटर्स भी मैदान में आ गए, फलस्तीनियों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने अवाम से फलस्तीनियों के लिए दुआ की अपील कर दी। आबिद अली ने ट्वीट में कहा, अल्लाह ताला फलस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमा और इन्हें इस तकलीफ से निजात अता फरमा। साबिक स्पिनर अब्दुल रहमान ने कहा, उम्मत मुस्लिमा की तमाम तर दुआएं फलस्तीनी बहन भाइयों के साथ हैं। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। कराची में महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया है। शहर में जुनूब मगरिब से आने वाली हवाओं की रफ्तार 18 से 27 किलोमीटर फी घंटा है, जिनमें नमी का तनासुब 77% है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर का मौसम गर्म रहने का इम्कान है। कराची का कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। शहर में जुनूब मगरिब से आने वाली हवाओं की रफ्तार 18 से 27 किलोमीटर फी घंटा की है, जिनमें नमी का तनासुब 77% है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।